Okay, children. Once again, namaste to all of you. I hope all of you are fine and safe. Okay, children. Yesterday we have learned and discussed about factors. कल हम लोगों ने क्या सीखा और क्या डिस्कस किया फैक्टर्स के बारे में. लेट अस रिवाइज इट अगेन. इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते. ओके Unit 3, multiples and factors. What is factors? कल मैं बताया था factors क्या है. Factors of any number is a exact divisor of a given number. किसी भी नंबर का फैक्टर वह नंबर है जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है. That means when a number is divided by any number, किसी नंबर को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, there is no remainder other than zero. जीरो के अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं मिले. Then the divisor ही डिवाइड करता है. Then the divisor is called फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. वहां पर जो डिवाइजर क्या होता है उस नंबर का फैक्टर हो जाता है. कब? व्हेन वी गेट रिमाइंडर एज जीरो. अगर हम लोग को रिमाइंडर जीरो मिले, अगर जीरो के अलावा और कोई रिमाइंडर मिलता है तो वहां पर वो डिवाइजर उस नंबर का फैक्टर नहीं होगा. इसको याद रखना है. ओके चिल्ड्रेन, आपको कैसे किसी भी नंबर का फैक्टर को आप फाइंड करोगे तो उसका वे क्या है, उसका तरीका क्या है, आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. वी डिवाइड द नंबर बाय उसके पहले जो भी नंबर आते हैं. सपोज करो 5 का फैक्टर फाइंड करना है तो 5 को 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे. जिस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया यानी कि रिमाइंडर जहां जीरो मिल गया वो 5 का फैक्टर है. अगर आपको 50 का फैक्टर फाइंड करना है तो 50 के पहले और 50 तक जिस नंबर से 50 डिवाइड हो जाता है 1 2 3 4 5 से डिवाइड करके ऐसे आगे देखेंगे. जिस से डिवाइड हो जाएगा और the divisors are called factors of the given number. तो वेरी सिंपल है, आपको केवल डिवाइड करना है उससे और उसके पहले वाले नंबर से, और वहां केवल ये देखना है कि रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं. इफ यू गेट रिमाइंडर एज ए जीरो, अगर आपको रिमाइंडर जीरो मिलता है दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, इन दैट केस divisor is a factor of the given number. Okay children, ये आपको याद रखना है. उसके बाद कल हम लोगों ने लर्न किया प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स के कितने प्रॉपर्टी है कल हम लोगों ने इसको भी देखा. There are two properties of factors. First, one is a factor of every number. वन तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, हर एक नंबर का वो फैक्टर होगा. दैट मीन्स वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. प्रत्येक नंबर अपने आप को भी डिवाइड करता है. 5 को 5 भी डिवाइड कर देगा, 25 को 25 डिवाइड करेगा,
125 को 125 डिवाइड करेगा, यानी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कल हम लोगों ने इसको सीख लिया है, एक बार रिवीजन कर लिए। आज फिर हम लोग लर्न करेंगे हाउ वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको एक बार और सीखेंगे। कल आपका होमवर्क था डू वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आज आपको क्या करना है, वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करना है। ओके, ओपन पेज नंबर 32 इन योर बुक। अपने बुक में आप लोग पेज नंबर 32 को ओपन करोगे। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 32 इन योर बुक। सबने ओपन कर लिया? आकर्षण, आपने ओपन किया पेज नंबर 32 वर्कशीट 5? ओके, गुड। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखोगे। ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए आप लोग देखोगे। सी क्वेश्चन नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 को हम लोगों ने कल किया है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके चिल्ड्रेन, यहां पर आपको 12 के फैक्टर्स को राइट करना है। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखोगे, यानी कि इसको 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से एंड 12 से डिवाइड करना है। ओके, अगर आपको टेबल से याद है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इसको सीख रहे हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो आपको पता है 12 1 से तो डिवाइड होगा ही, तो 1 तो इसका फैक्टर हो गया। 12 को 2 से डिवाइड करोगे, इससे भी डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। अब 12 को आपको किससे डिवाइड करना है? 3 से। यहां रिमाइंडर 0 मिला, दैट मीन्स 3 भी इसका फैक्टर हुआ। अब 12 को आपको किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 3 जा 12, अगेन रिमाइंडर 0, तो 4 भी 12 का फैक्टर हुआ। अब 12 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। Here 5 is not a factor of 12. Why? Because here we get remainder 2. यहां हम लोग को क्या रिमाइंडर मिलता है? 2, 0 मिलना चाहिए। तो 5 12 का फैक्टर नहीं है। अब 6 से डिवाइड करोगे,
ये सब रफ वर्क होनी चाहिए, ठीक है। 6 12 का फैक्टर हो गया, रिमाइंडर 0 मिला। 12 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5 मिलेगा, फैक्टर नहीं होगा। 12 को 8 से डिवाइड करोगे, यहां पर भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। ओके, 12 को 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 3, ये भी नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, वो भी उसका फैक्टर नहीं होगा। 12 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, वहां पर भी रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, ये भी 12 का फैक्टर नहीं होगा। एंड 12 को आप लोग 12 से डिवाइड करोगे, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, होता ही है, तो क्या मिलेगा रिमाइंडर, 12 1 12 0, तो ये फैक्टर हुआ। यानी कि इस 12 का फैक्टर आपको क्या क्या मिला, 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके चिल्ड्रेन, हम लोगों ने इतना किया केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको टेबल अगर याद है, टेबल अगर आपको याद है तो इतने लिखने की करने की जरूरत नहीं है। सीधे 1 के टेबल में 12 आएगा, 2 के टेबल में 12 आएगा, 3 के टेबल में 12 आएगा, 4 के टेबल में 12 आएगा, 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये तो अभी तक फैक्टर्स हुए 12। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 12 का फैक्टर नहीं है। 6 के टेबल में 12 आएगा, 6 2 12, तो 6 भी 12 का फैक्टर हो गया। 7 के टेबल में 12 नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी 12 नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी 12 नहीं आएगा, 10 के टेबल्स में भी 12 नहीं आएगा, यहां पर 11 के टेबल्स में भी 12 नहीं आएगा, तो ये सभी 12 के फैक्टर नहीं हुए। लेकिन 12 के टेबल में तो 12 आएगा, 12 1 12, तो क्या हुआ, 12 भी 12 का फैक्टर हो गया। दैट मीन्स 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। वेरी इजी है, इसीलिए मैं बोला हूं कि सबको कम से कम 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। रितिका, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट हर सेल्फ। यस रितिका, सर। यहां तक समझ में आया? यस सर। वेरी इजी है ना? यस। लेकिन आपको क्या याद होने रहनी चाहिए, टेबल। टेबल्स। टेबल्स जरूर Yes. याद होनी चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हो आसानी से। Okay, नहीं sir. तो बार बार आपको डिवाइड करके ऐसे, जैसे मैं बताया, सपोज करो कि मुझको नहीं आता है तो मुझको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझको टेबल याद है, अगर मुझको टेबल याद है, अब उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, मुझको टेबल याद है कि नहीं। सी हियर, कितना आसानी से हम लोग राइट कर लेंगे। नहीं तो प्रोसेस तो यही है, समय लगेगा आपको बहुत। Yes, sir. See, here, see question number I. क्वेश्चन नंबर I को आप लोग देखो। अगर मुझको टेबल याद है तो मैं बहुत कम समय में, बहुत इजी वे में इसके फैक्टर्स को राइट कर लूंगा। Yes, sir. 1 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में भी आएगा,
ये 3 के भी टेबल में आएगा, 32 3 या 96 होता है। ये 4 के भी टेबल में आएगा, 24 4 या 96 होता है। 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा, 16 6 या 96। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 12 8 या 96। 9 के टेबल में नहीं आएगा, ओके। 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा। 13 के टेबल में नहीं आएगा, 14 के टेबल में नहीं आएगा, 15 के टेबल में नहीं आएगा, 16 के टेबल में आएगा, 17 के टेबल में नहीं आएगा, 18 के टेबल में नहीं आएगा, 19 के टेबल में नहीं आएगा, 20 के टेबल में नहीं आएगा, 21 22 23 के टेबल में ये नहीं आएगा। अब किसके टेबल में आएगा ये? 24। इसके बाद ये 32 के टेबल में आएगा, अगर टेबल याद है तो। ओके चिल्ड्रेन, इसके बाद ये 48 के टेबल में आएगा, एंड लास्ट तो अपने टेबल में आएगा ही 96। ये सब क्या हुए? 96 के फैक्टर्स हुए। आकर्षण, अनम्यूट योरसेल्फ। आकर्षण, यस सर। यस देखो सर। तो कोई फैक्टर छूटा भी 96 का, चेक करो। नो सर। हाँ, नहीं छूटा, गुड। एक और क्वेश्चन को मैं देखता हूं। सी क्वेश्चन नंबर E 45। 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा, एंड इसके बाद लगता है 45 के टेबल में आएगा। यहां पर कोई नंबर छूटा भी है? आकर्षण, आकर्षण। नो सर। नो सर। ठीक से देखो। 1 3 5 म्यूट योरसेल्फ। सर 9 छूट गया। सर 9 छूट गया। गुड, यहाँ पर 9 वो तो नोटिस टेबल में भी आएगा। 9 into 5 equals to 45। यस, तो इसको ध्यान देना है, समझ गए ना? यानी कि टेबल याद रहेगा तो आप लोग इजी वे में किसी भी नंबर के फैक्टर को राइट कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। नंदिनी, अभी आप लोग अपने कॉपी में 24 के फैक्टर्स को राइट करो। तो राइट द फैक्टर्स ऑफ 24 इन योर कॉपी। और मैं किसी को स्क्रीन पर ला सकता हूं, 1 मिनट का समय दिया हूं, किसी को स्क्रीन पर ला सकता हूं और कॉपी देखूंगा। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। इसका हुआ हैंड्स अप करो, हैंड अप करो। नंदिनी, हो गया? हो गया नंदिनी? यस सर। यस सर। ओके, शो योर कॉपी। मैंने नहीं गिराया कुछ। दिखाओ जल्दी। मैंने नहीं गिराया कुछ।
कॉपी दिखाओ, कॉपी नहीं दिखे। Yes, sir. Sir, I'm completed. ओके, गुड Can I गुड। show 1 copy? 2 3 4 6 8 12 24, वेरी गुड, गुड। Sir, can I show copy? कौन? Utsav Utsav Rathod. of 24, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24. गुड। आदित्य, Sir, नमन, show can your Utsav copy. Rathod show the copy? Show your copy. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. 1 minute. 1 मिनट अभी नहीं हुआ है। आर्यन शुक्ला, Sir, आदित्य राज, show your copy. आदित्य Sir, राज this से is my work. आप लोग, इसका मतलब कि क्लास में स्टडी ठीक से नहीं कर रहे हो, है ना? sir, can I show the copy? Utsav Rathod. यस, आ गया उत्सव। ठीक, अरवी रंजन ठीक है, आर्यन शुक्ला ठीक। अब आप लोग गुड, 1 2 3 मिसिंग है, किसका है ये? आदित्य राज से 24 में यहाँ आपका 3 मिसिंग है, 3 भी होगा, 3 के भी टेबल में 24 आएगा। ओके 3 into 8 equals to 24. आर्यन, शो योर कॉपी। तो 1 2 3 4 6 8 12 24, गुड। यानी कि अभी आप लोग देख लोगे क्या होगा। 1 2 3 4 6 8 12 and 24। ये सर 12 के 24 के फैक्टर्स। ओके चिल्ड्रेन, 1 2 3 4 6 8 12 24. एक और मैं यहाँ नंबर राइट करूंगा, आप लोग को क्या करना है, उसके फैक्टर्स को राइट करना है। Okay, sir. What is that? राइट द फैक्टर्स ऑफ 84। 84 आपको क्या करना है, 84 के फैक्टर्स को राइट करना है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 84। शिवानी, तुम्हारी वीडियो ऑफ क्यों है? अनम्यूट करो अपने आप को। राइट द फैक्टर्स ऑफ 84। बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं अभी। आज मैं डबल डिवाइस से काम कर रहा हूं, यहां देख भी रहा हूं कि कौन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कौन नहीं। साक्षी, आपने कंप्लीट किया? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 84। सानवी कहां चली गई? रिधिमा, अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट हर सेल्फ। आपने राइट किया फैक्टर्स ऑफ 84। देखें 88 नहीं 84, फैक्टर्स ऑफ 84। 88 का, हाँ गुड, आकर्षण ठीक है, वेरी गुड। देखें रिधिमा, कॉपी दिखाओ। रिधिमा, शो योर कॉपी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबू। आप लोग पेंसिल से अगर राइट कर रहे हो तो डार्क पेंसिल का यूज करो, नहीं तो पेन से भी राइट कर रहे हो तो ब्लैक पेन का यूज किया करो, उसमें भी डार्क ब्लैक पेन आती है। ठीक है, चैट बॉक्स में
बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा। गुड। 1 3 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84। गुड। यानी कि 1 से डिवाइड होगा ही, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा, इसके बाद 6 के टेबल में आएगा, इसके बाद ये 7 के टेबल में आएगा, इसके बाद ये 12 के टेबल में आएगा, इसके बाद 14 के टेबल में आएगा, इसके बाद ये 21 के टेबल में आएगा, इसके बाद ये आपका आएगा 28 के टेबल में, देन 42 के टेबल में, एंड लास्ट 84। ये सब क्या हुए? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 84। ओके, ठीक है। गुड। यानी कि आप लोगों ने फैक्टर्स को समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फैक्टर्स लिखने आ गया, राइट करने। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, एंड हाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर्स। अगर 2 या 2 से अधिक नंबर दिया है तो उसके कॉमन फैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे, राइट करेंगे, और उसके HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, उसके विषय में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, आज का आपका होम असाइनमेंट है, योर टुडेज मैथ्स होम असाइनमेंट इज टू कंप्लीट वर्कशीट 5। आपको क्या करना है? वर्कशीट 5 को कंप्लीट कर लेना है। ओके चिल्ड्रेन, बहुत कंप्लीट भी कर लिया होगा तुम लोग में से, ठीक है। तो आज इसको आपको क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है, और एज वेल एज you have to learn multiplication tables at least up to 25। कहां तक? 25 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को भी आप लोगों को क्या करना है? लर्न कर लेना है। क्यों? टू राइट द फैक्टर्स और मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इन इजी वे। ओके चिल्ड्रेन,